हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आएंगे सीधा स्टोरी पे। फोर्स लव का पार्ट 103। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। हमें दिखाते हैं काव्या और रूही को, जो कि एक दूसरे की बाहों में थे लिपटे पड़े थे दोनों। इतने महीनों की तड़प को कम करने की कोशिश कर रहे थे। आज कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्यार था इनके बीच, सिर्फ प्यार। दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे, एक दूसरे की जहन में सुकून उतार रहे थे। काव्या रूही को अपनी बाहों में सुलाने लगती है, वैसे ही उसे बताती है कि उसने उसको कितना याद किया, कितनी तड़पी वो रूही के लिए। रूही ने तो कुछ नहीं कहा था, वो खामोश थी बस। काव्या को रूही छोड़ ही नहीं रही थी। जब रात हो जाती है, काव्या समझती है रूही सो गई और रूही के फेस पे देखती है जिसकी आंखें बंद थी। काव्या आराम से रूही को ना खुद से दूर करके उसका सर अपने सीने से हटा के नीचे तकिए में रखती है और उससे ब्लैंकेट डाल के उसका माथा चूमती है और वो वॉशरूम में आ जाती है। बस 2 सेकंड भी नहीं हुए थे उसे वॉशरूम में गए, रूही की आंखें एकदम खुलती है और वह देखती इधर उधर, कहीं उसे काव्या नहीं दिखती। और वो बेचारी अभी तक उस डर से नहीं उबरी थी अच्छे से। उसके दर्द में इजाफा हो जाता है, उसके सर में सदी दर्द उठ जाता है। वो ये सब सपना, वो समझ रही थी कि ये सब सपना है और वो अपने सर को जोरों से थाम के चिल्लाती है और कहती, कहाँ चले गए तुम फिर से। वो अपना ना सर थामे यही सोच रही थी कि ये सपना है, जैसे हर बार आते हो, प्यार करते हो, फिर चले जाते हो। वो सपना था सब कुछ, उसे ऐसे लग रहा था। और वह चिल्लाते हुए रोते हुए बेड से उठ जाती है, अभी भी जुबान में बस यही लफ्ज कि क्यों सता रहे हो मुझे इतना, क्यों। या तो पूरी तरह खा जाओ या फिर अपनी यादों को कहो कि मुझे ना सताए। कहाँ ऐसे आते हो मेरे ख्यालों में, जैसे मुझे इन सांसों की सजा दे रहे हो। और काव्या ने जैसे रूही की आवाज़ सुनी थी, वो एकदम वॉशरूम का डोर ओपन करती है और जैसे वो रूही को देखती है जो अपना सर पकड़े रो रही थी, काव्या की सांसें अटक जाती है। वो भाग के आती है और रूही को एकदम गले लगा लेती है, लाइक बैक हक टाइप करती है। और रूही वहीं फ्रीज। और वो कहती है, रूही बच्चा क्या हुआ, शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई। और रूही एकदम पलटती है पीछे और काव्या को देर तक निहारती है, उसका फेस हाथों में लेके चेक करने लगती है कि हाँ ये सपना नहीं है, हकीकत है। काव्या जैसे रूही की ऐसी हालत देखती है, उसका दिल ना टूट जाता है कि क्या हाल बन गया मेरी रूही का। काव्या रूही को एकदम सीने से लगा के कहती है, कहाँ जाऊंगी पागल तुम्हें छोड़ के, तुम मेरी सांसों के चलने की एक वाहिद वजह हो। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और ये प्यार से काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी आगे। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आज से आखिरी सांस तक तुमको अपने से दूर नहीं होने दूंगी। ये काव्या सिंघानिया का वादा है अपने महबूब से। और अब जाके रूही को चैन पड़ता है। और ये दोनों ऐसे ही खड़े खड़े एक दूसरे को हक किए थे कि तभी कायरा रोती है, क्योंकि रूही की आवाज़ पे वो जाग गई थी। और जैसे उसकी रोने की आवाज़ आती है, यहाँ काव्या रूही को हक से रिलीज करती है और रूही खुद को शांत कर कायरा को गोदी में ले लेती है और बेड में आ जाती है। यहाँ काव्या भी बेड में बैठ जाती है रूही के पास, उसके पैर से खेलने लगती है, पैरों की साइड लेटी थी काव्या। और रूही ना बेबी को चुप करा रही थी। काव्या कहती है, जान क्यों करती हो इतना प्यार। रूही ना कहती है, नहीं करती मैं प्यार आपसे। काव्या कहती है, अरे वाह, अब नहीं करती हो। अभी कितना रो रही थी और बच्चे के आते ही मेरा प्यार गायब। सही है। रूही कहते, चुप करो, बकवास तो करना मत, आप मेरी बात नहीं मानते हो, कभी नहीं मानते हो। इसीलिए हर बारी मुसीबत आती है। आज के बाद अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया, मैं भी साथ में कूद जाऊंगी। काव्या कहती है, अरे जान, अब मजाल है मेरी, मैं कुछ ऐसा वैसा करूं। और काव्या अपने जख्म एक भी रूही को नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ बार बार उसकी बैक पे जा रहा था, उसकी कमर पे। यहाँ रूही नोटिस करती है सब
वो बहुत प्यार से कायरा को सुला लेती है और वही अपने ही बगल सुलाती है और कहती है सुनो। काव्या कहती है जान। रूही कहती इधर आओ। काव्या जल्दी से रूही के पैर चूमती है और ऊपर आ जाती है और कहती है जान बोलो ना कि क्या करूँ। ये याद आ रही है क्या? बहुत टाइम से नहीं किया ना? कुछ भी नहीं हुआ है ना? रूही एक छोटा स्लैप करती है काव्या को और कहती है कुछ भी मतलब सताना स्टार्ट हो गया आपका। काव्या ना एकदम रूही की गोदी में सर रख के उसके फेस पे देखती है और कहती है मैडम जी इस सताने को आप कितना मिस कर रही थी, मुझे ही पता है या फिर आपको ही पता होगा या भगवान जी को। रूही उसका फेस हाथों में लेती है और खुद झुक के उसके लबों पे प्यार रखती है, अपनी मासूमियत भरा प्यार रखती है। फिर पीछे होके कहती है मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयां करूं कितना याद किया मैंने आपको। और ये सब छोड़ो, जरा पीछे पलटो तो। और वो काव्या को पलटा लेती है, उसके शर्ट ऊपर उठाती है और देखती है वहाँ जख्म थे यार। उसके जख्म अभी अच्छे से भरे भी नहीं थे, निशान थे। और रूही जैसे देखती है उसके आंसू वहाँ गिर जाते हैं और काव्या जैसे फील करती है वो देखती है रूही को और एकदम आग करती है और कहती जान क्या क्या हो गया? मैं ठीक हूँ सच में, शेर ऐसे जख्म रोज खाता है यू नो ना। और रूही काव्या को टाइट हक बैक करती है और रोती रहती है और कहती कितना दर्द हो रहा होगा है ना, मैं क्या करूँ, कैसे सही करूँ इन्हें। और यहाँ काव्या को बहुत टाइम लगता है रूही को शांत कराने में। और अब हमें दिखाते हैं बहुत टाइम के बाद। यहाँ काव्या ने रूही को हक किया था और रूही वैसे ही कायरा को थपकी देके सुला रही थी। और अब मॉर्निंग हो जाती है। यहाँ रूही की नींद जैसे खुलती है और देखती है काव्या को जो कि कायरा को गोदी में उठाए पूरे रूम के चक्कर काट रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी बच्चा शांत हो जाओ, रोते नहीं प्लीज, मम्मा की नींद खुल जाएगी। देखो ना कितने टाइम बाद सुकून की नींद सोई है मम्मा, प्लीज बच्चा शांत हो जाओ। हम आज ना घूमी जाएंगे पक्का, प्लीज शांत हो जाओ प्लीज ना। लेकिन बच्ची ना चुप ही नहीं हो रही थी, उसे भूख लगी थी यार। और काव्या को ना उतना अंदाजा नहीं था कुछ भी बच्चों को लेके। यार रूही को ना इतना प्यार आता है क्या बोलूं ना। उसका सपना मुकम्मल हो गया था, उसका परिवार पूरा हो गया था। रूही कहती है कि मम्मा की नींद खुल गई है, आप सता सकते हो दोनों मुझे। और काव्या जैसे रूही की आवाज़ सुनती है वो जल्दी से पीछे पड़ती है और कायरा को रूही के पास देती है। रूही का माथा चूमती है और कहती है जाना, आई एम सॉरी, मैं नहीं संभाल पाई ना, मैं नहीं चुप करा पाई ना। मैं पता आपको 4 बजे से घुमा रही हूँ, आई एम सॉरी लव, मैंने आपकी नींद डिस्टर्ब करवा ही दी। रूही कहती अरे अरे शांत हो जाओ, इतना सॉरी क्यों बोला जा रहा है? ऐसे होता रहता है और बच्चे को भूख लगी है, समझे आप, वो रोएगी ना। और वो उससे फीड कराती है। यहाँ काव्या कुछ टाइम के बाद देखती है रूही को और बस देखे जाती है। काव्या को ना शरारत सूझती है, वो कहती है सन सुनो ना। रूही कहती है हूँ बोलो। काव्या कहती है वैसे मैंने भी ना रात से कुछ नहीं खाया है, मुझे भी भूख लगी है। रूही एकदम घूरती है काव्या को और काव्या कहती है ये क्या बात है, मेरी बात पे ये आँख दिखाना क्यों हो रहा है, मैंने कौन सी गलत बात करी है? यार रूही कहती है चुप कर जाओ, बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको, और ऐसी हरकतें ना छोड़ दो आप, समझे? काव्या कहती अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, कल रात मुझे बस सुकून चाहिए था, मैंने ना इसलिए आपको तंग नहीं किया। आज रात देखना आप। रूही एकदम अपना हाथ काव्या के मुंह पे रखती है और कहती है चुप कर जाओ, कायरा सुन रही है। काव्या उसका हाथ पे गुस्स करती है और रूही जल्दी से हाथ हटा लेती है। यहाँ काव्या कहती है जान वो बच्ची है, अभी थोड़ी सुनेगी, और उसे पता है डैडी कितना ज़्यादा प्यार करते हैं मम्मा को। यहाँ रूही कहते हैं कल वैसे कहाँ जा रहे थे हम बताएंगे आप? काव्या कहती है कहाँ का क्या मतलब, शेर कहीं भी रहे राजा ही होता है, हम अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। जिस चीज़ ने हमें जुदा करने की कोशिश की, मेरी रूही को तकलीफ देने की कोशिश की, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी अपनी लाइफ से। ये मत समझना मुझे कि मैं प्यार से जाने दूंगी आपको। रूही कहती है अब तो अच्छी बात करो कुछ। काव्या कहती है हाँ अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो जान, आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। सुनो ना प्लीज़, मुझे भी भूख लगी है, इस टॉपिक पे आते हैं ना प्लीज़, मुझे भी भूख लगी है।
यहाँ कायरा अब सो गई थी। रूही उससे साइड में सुला लेती है और देखते है काव्या को। काव्या एकदम उस पर आ जाती है भाई, और रूही शॉक्ड। वो कहती क्या कर रहे हो, अभी अभी तो मैंने कायरा को सुलाया है, वो जाग जाएगी, हटो यहाँ से, मुझे सावर लेने दो और खुद भी लो। काव्या कहती ऐसे कैसे, पहले मुझे भी दो, मुझे भी भूख लगी है। रूही घूरती है काव्या को और कहती है ना क्या चाहिए, और काव्या ना टेप टेप करती है फिंगर्स से और कहती है ये, और रूही एकदम उसका हाथ हटा लेती है और कहती पागल हो, अब आपका ना कोई अधिकार नहीं है इन पे, समझे आप। और काव्या एकदम रूही पे प्रॉपर आ जाती है और आई कांटेक्ट करते हुए कहती है मैडम जी ये बात आज के बाद अपनी जुबान में मत लाना, समझी। आपकी रूह जिस्म हर जगह सिर्फ एक ही इंसान का हक है और वो है काव्या। बाकी ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी कायरा और मुझे आप कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दो। रूही ना काव्या का फेस थामती है और कहती अच्छा तो जो करना है करके दिखाओ, मैं भी ना देने वाली नहीं आपको कुछ भी, जितना सताया है उसका बदला है ये। और हाँ मैं आपकी तरह बेशरम नहीं हूँ। यहाँ काव्या रूही को कहती है जान अगर नहीं दिया ना आपने देखना फिर। रूही कहते कि क्या करोगे। काव्या कहते कुछ नहीं, बस बस किसी और के। और उसका इतना कहना था, यहाँ रूही की रूह सुलग जाती है और एकदम उसका फेस अपने सामने करती है और कहती है फिर से शुरू हो गया आपका ये फालतू चीज़ें बोलना, ये फालतू चीज़ें दोबारा मुझे मत बोलना, समझे। क्या चाहिए, यही चाहिए ना आपको, तो ठीक है। और वो काव्या का हेड पकड़ के एकदम खुद से लाइक बेबी को कराते हैं ना जैसे, वैसे उसका हेड लगा लेती है। ओ भाई, और काव्या शॉक्ड कि उनके डोर एकदम नॉक होता है और रूही घबराते हुए काव्या के हेड से उसके बालों से हाथ हटा लेती है अपना और काव्या को दूर पुश करती है खुद से। यार काव्या यार, उसे ना गुस्सा आता है। रूही जल्दी से अपने कपड़े सही करती है और कहती है दरवाजा खोलो। काव्या रूही के पास अगेन आने लगती है और कहती है प्लीज़ नहीं जान, रहने दो ना, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। रूही जल्दी से खुद उठती है, उसे पता था काव्या नहीं उठेगी और वो जल्दी से डोर खोलती है। हाँ जैसे डोर खुलता है तन्वी और रिया वहाँ थे और तन्वी जैसे रूही को देखती है उसका खिला चेहरा देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, उससे सुकून मिलता है। और वह काव्या को देखती है और कहती है अबे श्रम नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। और काव्या एकदम रूही को देखती है, रूही उससे घबरा के एक दूसरे को देखते हैं कि इससे कैसे पता चला कि हम क्या कर रहे थे अंदर। यह तन्वी कहती है अब भाभी को क्या देख रही है, इतनी भी समझ नहीं है कि भाभी को भेज दिया डोर खोलने के लिए, खुद नहीं आ सकती थी क्या, उन्हें रेस्ट करने देती। और अब जाके दोनों की सांस में सांस आती है और तन्वी और यह अंदर आते हैं। अब चारों के चारों कायरा के पास बेड में ही बैठे थे और यहाँ तन्वी कहती है भाभी जी अब ठीक हो ना आप, पता आपकी खुशी देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, इससे भी ज़्यादा शायद। कल क्या रूप ले लिया था इसने, इतना गुस्सा आता कहाँ से है तुझ में, किसी की बात नहीं सुनी तूने यार, किसी की बात नहीं सुननी होती है, काबू किया कर थोड़ा। काव्या देखती है तन्वी को और कहती है मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूँ, जाने दूँ, सब्र भी कर लूँ, काबू भी कर लूँ खुद को, लेकिन मेरी रूही के मामले में कुछ भी सही गलत नहीं दिखती मुझे। तन्वी कहती है हाँ मान गए, लेकिन मुझे बता कल कहाँ जा रहे थे आप घर छोड़ के। हमारा तो सोचते, आंटी का तो सोचते, अंकल का तो सोचते, कुछ हमारा तो ख्याल ही नहीं है आपको। हमें भी चुना करो यार, कभी 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 हमें भी चूज किया करो, हमारा भी सोचा करो। यह काव्या अपनी रूही को साइड हक करती है और कहती है मैं अब अपनी रूही के अलावा किसी को नहीं चुन सकती हूँ, खुद को तक नहीं। वो एक शेर है कि मैंने खुद की सांसों को तक उसके कदमों में रख दिया, उसने कहा पलट और मैंने फिजाओं का रुख पलट दिया। ये दुनिया कहती रही कि उसे चुन या चुन मुझे, मैंने एक पेड़ छोड़ के पूरा जंगल जला दिया। और रूही तो बस उसे देखती ही रह जाती है और काव्या रूही के हेड पे किस करती है। यहाँ रिया कहती है वाह नाइस हाँ, और तन्वी वो बस इन दोनों को देखती रहती है और उसके आंखों में आंसू थे। काव्या जैसे उसे देखती है और कहती अरे तुझे तुझे क्या हुआ। यह तन्वी एकदम काव्या को हक कर लेती है और रोने लगती है और काव्या उसे शांत कराती है
और कुछ टाइम के बाद तन्वी कहती है, बहुत रुलाया यार तूने, बहुत बहुत ज़्यादा रुलाया है, और सबसे ज़्यादा जिस पे गुजरी है वो तेरी मोहब्बत है। ऐसा प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी सांसें दुश्वार हो गई थी। अब अब कभी भी भाभी से एक भी पल दूर मत होना प्लीज। काव्या देखती है रूही को, जो उसे ही देखे जा रही थी। काव्या की आंखें नम हो जाती है। वो कहती है कि रूही, तेरी उल्फत के हुजूर में अपना सर बस सजदा तेरे कदमों पे रख देती हूँ। मेरी अना भी तेरी बंदगी में सरनिगून है। यहाँ रूही को उर्दू उतनी समझ नहीं आती। वो कहती ये सब क्या क्या होता है। यहाँ काव्या हंसती है और अगेन उसका हेड चूमती है और कहती है, हुस्न में आंखों से ज़्यादा गजब क्या होता है। सामने यार हो तो फिर रब क्या होता है। मैं 4 जुबानों में तुमसे इश्क करती हूँ, तुम मुझसे पूछती हो ये सब क्या होता है। 1000 जमीन पे सर पटकते हैं, क्या कहूँ कि सबब क्या होता है। तेरी निगाहों में देखा तो जाना, हया क्या होती है, अदब क्या होता है। यहाँ तन्वी कहती है, भाई मानना पड़ेगा, क्या बात कही है, जो लफ्ज का चुनाव किया है कसम से नेक्स्ट लेवल। यहाँ काव्या कहती है, अरे लफ्जों का चुनाव मेरी रूही को जो बयां करे वो लफ्ज दुनिया में बने ही नहीं है। रूही काव्या की शर्ट को और टाइट पकड़ती है और उसके सीने में सर रख के छुप जाती है। यहाँ तभी अगेन डोर खुलता है। वहाँ थी काव्या की माँ और उसके पापा, और वो आते हैं अंदर और सबको आज साथ देखे उनकी खुशी को मैं कैसे जाहिर करूँ। उनके दिलो दिमाग में सुकून उतर जाता है। काव्या की माँ काव्या के पास आती है और काव्या अपनी माँ को अपने पास बिठाती है और साइड हक करती है। यहाँ उसकी माँ कहती है, अभी भी अपनी माँ से नाराज है। काव्या उनके फोrehead पे किस करती है और कहती है, माँ किससे बात कर रहे हो आप, मैं आपसे क्यों नाराज रहूँगी, मुझे माफ़ करें ना माँ कल की हरकत के लिए। अब बड़ी हो, माँ हो, मतलब अब भगवान हो, और भगवान जी कुछ फैसले गलत नहीं ले सकते हैं। आपका मेरे लिए प्यार था वो जो आपने जाहिर किया। वह देखती है काव्या को और कहती है, कितनी समझदार हो गई हो, लेकिन भगवान की जगह मत दे मुझे, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। वो कहती है, माँ अब दोबारा ऐसा नहीं बोलोगे आप, कुछ भी समझे। और हाँ पापा, अब सेलिब्रेशन होगा, इस कदर होगा कि पूरा शहर जानेगा। घर में पार्टी रहेंगी, पार्टी करेंगे, सारा शहर झूमेगा मेरी कायरा के पैदा होने की खुशी में और मेरी रूही के चेहरे पे मुस्कान लौटने की खुशी में। और सब कहते हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल पार्टी होगी यार। सब खुश थे, सब कहते कि हम बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ काव्या के आते ही उस घर की खुशियाँ, उस घर का सुकून लौट आया था। और अब दिखाते हैं दोपहर का टाइम, जहाँ काव्या की गोदी में कायरा थी और रूही बैठी थी बेड में, बस उन दोनों को देखे जा रही थी। यहाँ काव्या कहती है, जान टाइम कितना हो रहा है। रूही कहती है, जो 2 बज गए। काव्या कहती है, व्हाट, और आपने मुझे बताया भी नहीं, और मैं कैसे भूल गई। रूही कहती है, क्या हुआ। काव्या कहती है, तुमने खाना तक नहीं खाया है कुछ, और मैं यहाँ ये कर रही हूँ। रूही कहती है, मुझे भूख नहीं लगी है। काव्या जल्दी से कायरा को रूही की गोदी में देती है और कहती है, मैं अभी आई हूँ। हाँ। रूही कहती है, आप कहाँ जा रहे हो। काव्या कहती है, खाना लेने। रूही कहती है, आप रुको ना, मैं लाती हूँ। काव्या कहती है, बोला ना। नहीं, आपको कितनी बार बोलूँ, मुझे आपका इतना सा भी काम करना पसंद नहीं है। जब तक मैं नहीं थी तब तक बहुत सह लिया आपने, और आपको पता था हमेशा से मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे आपका काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हूँ ना, वैसे भी अब आप अकेले नहीं हो, हमारी बच्ची आपकी जिम्मेदारी है, इतना मैं आपको करने दे रही हूँ। बाकी आप ना कुछ भी नहीं करोगे, मैं जानती हूँ सर्वेंट भी खाना ला सकते हैं, बट मुझे अब कोई भी रिस्क नहीं लेना है अपनी जान की खातिर। मेरी बीवी का सारा काम मैं खुद करूँगी, और मेरी जान आप बस रानी की तरह ऑर्डर देंगी, समझे। रूही को ना ये बात याद आ जाती है, जब काव्या के ना रहने पे उसे भूख सताती थी तो वो कैसे भी करके किचन में जाती थी बिना किसी से एक लफ्ज बोले। वैसे भी पहले से उसकी आदत थी, वो सर्वेंट को तो कुछ नहीं बोलती थी और को तो क्या ही कहती वो।
और उस टाइम तो वो बस गिने चुने शब्द ही बोलती थी और उससे ना वो पल याद आ जाते हैं। उसकी आंखें भर आती है। काव्या जैसे उसे देखती है, एकदम उसका फेस हाथों में लेती है और कहती है, जान क्या क्या हुआ? बच्चा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी आंखों में ये आंसू। सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत रुला दिया मेरी जान को सबने और मैंने खुद भी। और अब और नहीं, आप रुको, मैं लाती हूँ ना खाना। और वो वहाँ से किचन में आ जाती है और कसम से परफेक्ट तरीके से खाना सर्व भी करती है और फिर लाके रूही को खिलाती है खुद से, और रूही उसे खिलाती है। इन काफ़ी टाइम के बाद काव्या ना रूही को कहती है, जान सुनो ना। रूही कहती है तो काव्या कहती है, जल्दी जल्दी ना सुलाओ ना कायरा को प्लीज। रूही देखती है काव्या को और कहती है, अभी तो सो के उठी, कितना सोएगी? काव्या कहती है, जान अभी ना उनको ना अच्छे से ना सोने दो, बाद में जब बड़ी होंगी ना बहुत काम करने हैं उनको, मुझसे भी ज़्यादा नाम करना है अपना, सो अभी उनको फुल आराम दे दो। रूही कहती है, वैसे ये सारी चीज़ें क्यों बोली जा रही है, सच कहना। काव्या कहती है, जान वो समझो ना, मुझे क्रेविंग हो रही है और बच्चे के सामने मैं आपके करीब आऊँ तो आप कहते हो कि मुझ में मैनर्स नहीं है। यहाँ रूही कहते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। एंड हाँ, पता चल गया क्या चल रहा है आपके दिमाग में। बोला था ना रात को, अभी अभी दिन है, दोपहर है, अभी नहीं। काव्य कहती है, ओके लेकिन तो थोड़ा बहुत तो। रूही कहती है, बिल्कुल नहीं। काव्य ना मुंह बुला लेती है। एंड अब देखते हैं रूही काव्य को मनाने के लिए क्या करती है। ओके, सो इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।